तो आप सभी लोगों का ब्यूटीफुल पीपल का वेलकम है। बहुत सारे नाम आज मुझे नए दिख रहे हैं और बहुत सारे हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट भी है। सो आप सभी मैजिकल पीपल का इस जादुई दुनिया में मेरी मैजिक वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है, जहां पर आपके सपनों को हकीकत बनाया जाता है। और उसके लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से टेक्निक्स और कौन कौन सी चीजें लगती है, हम लोग सब साथ में मिलके उसकी प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और समझते हैं वाया एक बुक की रीडिंग के द्वारा। तो जो लोग फर्स्ट टाइमर जुड़े हैं तो वो लोग सुन लीजिए कि ये 30 डेज का कोर्स है, जिसे हम एवरी डे एक एक नए चैप्टर के साथ अपनी जिंदगी के कुछ नए नए तौर तरीके और कुछ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मैजिकल सीखते हैं, जिससे कि हमारी जिंदगी, हमारे सपनों की जिंदगी पूरी हो पाए। सो सब लोग रेडी हो आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए? यस, हाँ जी। सो फटाफट अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, प्लीज ऑन, स्विच ऑन योर वीडियोस। हाँ जी, जैसा कि मैंने कल बताया, तो कल का हमारा चैप्टर था मैजिकल पीपल जिन्होंने हमारी जिंदगी में वो डिफरेंस कॉज किया, राइट? तो सब लोगों ने उस मैजिकल पीपल को याद किया कि किन किन लोगों ने आपकी जिंदगी में वो डिफरेंस डाला था। यस, सनेंदर जी अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट कर पा रहे? नो? मधु आंटी जी, यू कैन एबल टू अनम्यूट नाउ? यस। Yes. Good evening, Leah ji. Good Actually, evening. I'm not well, so unable to speak. Now you can, na? Yes, I can, but I'm not able to speak. I'm not well. Okay, okay, auntie. Take care. So keeping my camera also off. Okay, okay, no issue. Thank you. Yes. सो कल का चैप्टर बहुत ही अमेजिंग रहा होगा आप लोगों के लिए। सनेंदर जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। यस। योर वॉइस, सेम इश्यू। नॉट एबल टू लिसन एनीथिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही। सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही या किसी को भी सुनाई नहीं दे रही ना? यस, नो? नो, ओके। आपका वॉइस किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। यू जस्ट चेक वंस, ओके। और लाउड स्पीकर करके या तो हेडफोन को निकाल के लाउड स्पीकर ऑन कीजिए। सॉरी। I will try. Now we can able speak. Sorry. आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट? कुछ नहीं? तो हम आज के हमारे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ आज के इस चैप्टर से आपकी अगेन वो प्रैक्टिस में दोबारा से शुरुआत होगी बहुत अच्छे तरीके से। सब लोग जिन्होंने भी अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी थी डे 1 पे, उन सबको अपनी ड्रीम लिस्ट निकाल लेनी है राइट नाउ, ठीक है? आपको अपने साथ हैंडी रखना है। पहले दिन पे अंडरस्टैंड करेंगे हम कैसे और किस तरीके से, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे आरती जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस आरती जी, तो आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा, आप कोई भी एक लाइन जो कंफर्टेबल हो आप मेरे को पढ़ के सुना सकते हैं? आपने क्या लिखा?
एक लाइन मैंने जो उसमें लिखी हुई है वो है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई रन सच अ सक्सेसफुल बिजनेस. Yes. Which business you mentioned? No. What kind of business you mentioned? कितने टाइम में आप उस गोल को रीच करना चाहोगे, आपने मेंशन किया. नहीं. किस सेक्टर में वो बिजनेस है आपने मेंशन किया. नहीं. ओके, सो एवरीवन लिसन. इन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी. हाँ, फर्स्ट डे पे आपको सिर्फ बोला गया था कि आप सिर्फ लिखिए, ठीक है. क्या और कैसे वो हमें समझाया नहीं गया था, वो करेक्शन आज होगा. पर आज की क्लास थोड़ी लंबी भी चलेगी. हाँ, पर समझने के लिए बहुत कुछ है आज. तो जैसे कि आपने लिख दिया कि मुझे एक बिजनेस करना है, राइट. बट कौन सा बिजनेस करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, उसके लिए कितना पैसा लगेगा, आपको पर्टिकुलर कौन कौन सी चीजें लगेंगी, किस सेक्टर में आपको करना है, आपका गोल 3 मंथ में कौन से लेवल पे आप अपने आप को देखना चाहते हो, 6 मंथ बाद आपकी प्रोग्रेस क्या होगी, 1 ईयर के बाद आप अपने आप को कहाँ पे, 5 ईयर के बाद आप कहाँ पे स्टैंड करोगे उस बिजनेस में, कितना इनकम सोर्स आप जनरेट करना चाहते हो या उन सब से कितना कुछ पाना चाहते हो, राइट. तो बिजनेस लिटरली हजारों तरह के होते हैं, इनकम सोर्स भी हजारों तरह के होते हैं. लेकिन Right. अगर आपने मेंशन कर दिया और लिखा ही नहीं है प्रॉपरली, तो आपको कैसे वो भगवान कौन सा बिजनेस देगा या किस वे में लेके जाएगा, उसके पास कोई आइडिया नहीं. राइट. राइट. तो जो भी आप मेंशन करो या उस यूनिवर्स से अगर आप कुछ मांग रहे हो, तो वो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, टेंजेबल होनी चाहिए, जिन्हें आप मेजर कर सको. मेजर मतलब ये सारी बातें लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप वो सारी चीजें नाप सको, तोल सको, मेजर कर सको, टेंजेबल होनी चाहिए, राइट. अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मुझे कौन सा बिजनेस करना है. ओके, मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ. तो मुझे एक बहुत टॉप लेवल का मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. ये एक हो गया फिक्स मेरा सेक्टर. अब उसमें मुझे, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, तो मुझे हर महीने 1000 न्यू सब्सक्रिप्शन चाहिए. डन, एक अमाउंट हमने कर लिया. तो उससे कम ज्यादा जितना होगा हम लोग मेजर कर पाएंगे. अच्छा, इतना नहीं हुआ, इतना हो चुका है, हम इस लेवल को रीच कर चुके हैं. 1 ईयर के बाद मैं देखती हूँ मेरा 1 लाख सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो 1 ईयर का मैंने गोल सेट कर लिया कि अच्छा, तो मेरे माइंड को मैंने मैसेज दे दिया कि 1 ईयर तक मुझे वहां तक पहुंचना है. 1 महीने में मेरा कितना टारगेट कंप्लीट हुआ, अच्छा तो दूसरे महीने मुझे कितनी मेहनत करनी है, 3rd मंथ मुझे कितनी मेहनत करनी है, सब मुझे आइडिया आ जाएगा बेसिक, राइट. तो इस तरह को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देना है अपने ड्रीम्स को, ताकि आप उसको अचीव करो तो आपको पता चले कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो. एक इजी एग्जांपल दूंगी. हम लोग सब एक होटल में जाते हैं, राइट. एवरीवन कान खोल के सुनिएगा, हाँ, और अपनी कमर सीधी रखिए. हम लोग एक होटल में जाएंगे, हम लोगों को बहुत जोर की भूख लगी है, इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी कि पूछो ही मत. कंट्रोल नहीं हो रहा है, पेशेंस नहीं है, खाना बस फटाफट खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए. आप होटल में गए, आराम से बैठ गए, वेटर आपके सामने आया, बोला सर मैम, अच्छा आपको भूख लगी है, बोलिए फटाफट, हमारे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आप क्या खाओगे. आपको पूछा गया आप क्या खाओगे, आप बोल रहे अरे कुछ भी हो, फटाफट ला, मेरे को तो इतनी भूख लगी है, तो बस लेके आ जा. उस वेटर ने वापस पूछा पर आपकी कोई चॉइस तो होगी, आप पर्टिकुलर क्या चाहते हो वो बताओ तो हम वो लेके आएंगे. आप बोल रहे हो नहीं, आप जाओ, आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी लेके आओ, मेरे को चलेगा. ठीक है, वो बेचारा वेटर 3rd टाइम आपको पूछता है पर्टिकुलर क्या क्या चाहिए, मैम आप ऑर्डर करो, 2 मिनट 10 मिनट लगेगा, लेकिन मैं वही लेके आता हूँ. आप बोलोगे नहीं, आप जाओ, बस जो भी है लेके आ जाओ. ठीक है, बेचारा वो वेटर, उसका ड्यूटी है लाना. वो वेटर गया अंदर. आप हो प्योर वेजिटेरियन, अंडरस्टैंड, और वो वेटर गया, वो है नॉन वेजिटेरियन. अब उसको पता नहीं उसकी क्या चॉइस थी. उसकी चॉइस थी 2 बटर, एक चिकन, एक मेरे को आइटम्स पता नहीं, कुछ कबाब
और समथिंग समथिंग समथिंग, साथ में 2 जूस जो आपको पसंद नहीं, वो सारी चीजें लेके, पापड़ वापड़ सलाद ऑनियन ये वो सब कुछ लेके आ गया, लाके आपके सामने थाली परोस दी। अब बोला सर लीजिए सर खाइए, तो क्या आप वो चीज खा पाओगे? नहीं। नो, नहीं खा पाएंगे। तो ये यूनिवर्स एक इसी तरह का होटल है जिसमें सारी की सारी चीजें जो भी आपको चाहिए वो अवेलेबिलिटी के साथ मौजूद है। सॉरी, वो सारी चीजें इस यूनिवर्स में मौजूद है, बशर्ते अगर आप प्रॉपर से उस चीज को मांगते नहीं हो, मैनिफेस्ट नहीं करते हो, तो उसके पास तो बहुत कुछ है। आपके पास क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि मैंने ये तो कभी मांगा ही नहीं था, मैंने तो कुछ और सोचा था और मिला कुछ और। तो आपको प्रॉपर वे में ऑर्डर देना आना चाहिए। तो अगर आप सेम चीज अगर उसको सिचुएशन को थोड़ा पलटो, तो जैसे आप होटल में गए, आपको बहुत भूख लगी, आपने बोला हाँ मुझे भूख लगी है, लेकिन तू ऐसा करना, एक पनीर बटर पनीर लेके आना, 2 नान रोटी, रोटी थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए, उसके ऊपर बटर सेपरेट से लाना, साथ में सलाद चाहिए, साथ में मेरे को रायता चाहिए, और ये दाल फ्राई, और साथ में जीरा राइस, और साथ में मेरे लिए 2 बटर मिल्क लेके आ जाना। अच्छा, ये आपने ऑर्डर दिया, वो बंदा गया अंदर, आपका मनपसंद सामान लेके आपके सामने रख के रखा। तो ये हो गया प्रॉपर वे में मैनिफेस्ट करना। तो इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है चीजें, यूनिवर्स में तो भर भर के है। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन रहेगी कि आप उस पे भरोसा करो, श्रद्धा करो, विश्वास करो। और इस दुनिया में इतना भर भर के पड़ा है कि नीता अंबानी को भी उसकी चॉइस का मिलता है, और नीना जैन को भी उसकी चॉइस का मिलता है, नीना गुप्ता को भी उसकी चॉइस का मिलता है, जिसकी जैसी कैपेसिटी। राइट, अनिल अंबानी के लिए भी है, मोदी के सपने हैं तो मोदी के सपनों के लिए भी कुछ है, अमित शाह है तो अमित शाह के सपनों को पूरा करने की ताकत भी वो यूनिवर्स रखता है, योगी जी है तो योगी जी के ड्रीम्स है तो उनको भी पूरा करने की ताकत रखता है। कैपेसिटी आपकी, जितने बड़े सपने देखने आप देख सकते हो, लेकिन रिक्वायर्ड एक्शन भी आपका उतना ही ज्यादा, आपकी शिद्दत भी उतनी ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अंडरस्टैंड एवरीवन? सबको समझ में आया? यस, नो? हाँ जी, जस्ट अ सेकंड। Okay, Bihu, you are not there? Fine. तो इस तरीके से आपको मेजरेबल में चाहिए होगा। सबने लिख लिया? आपने नोट डाउन कर लिया? राइट। सेकंड चीज, दायरे में रह के ना सोचे। मतलब आप अगर कहीं पे ऐसा सोचते हो कि अरे मैं ये मांग रहा हूँ, मेरी तो ये औकात ही नहीं है, क्या मैं ऐसा मांग सकता हूँ? सबसे पहले खुद पे डाउट। तो मैजिकल दुनिया में डाउट के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। डोंट आस्क हाउ, ओनली अलाउ। हाउ में हमको नहीं जाना है कभी भी, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। तो ये सारी चीजें हमको कुछ भी नहीं सोचनी है। जो भी आपको चाहिए, आपको पर्टिकुलर मैनिफेस्ट करना है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, नो? हाँ ना बोलते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया। Yes. गीता जी, कीर्ति जी, नीता जी, सुनीता जी, रीना जी, राखी जी, दिव्या जी, राइट? यस, समझ में आया? हाँ जी। और इच्छा वही करो जिसको कि आप पा के आपको बेहतर महसूस हो। ऐसा नहीं कि हमारी कैपेसिटी तो आज नहीं है और हम लोग मांगे कि मेरे को तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए। अच्छा, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का आप करोगे क्या? क्या आपको सच में उसकी जरूरत है? और अगर मिल गया तो उसके बाद उसका क्या करोगे? अगर वो रीजन आपको पता नहीं है कि मुझे क्यों चाहिए या किस लिए चाहिए, तो ऐसी कोई चीज भी आपको एक्सेप्ट नहीं होगी, आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होगा। रिक्वायरमेंट आपकी जितनी है उतना ही आपको मांगना है। आपके सपने जितने हैं
और उसको आप पूरा कर पाओ, उसके एक्शन अकॉर्डिंग आप काम कर पाओ, उस लिमिट तक आपको मांगना है, राइट? 100 करोड़ भी आप मांग सकते हो, 1000 करोड़ भी मांग सकते हो, लेकिन उन 1000 करोड़ से आप करोगे क्या? सिर्फ घर पे बैठ के नोट गिनोगे, राइट? तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, उससे अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि अनिल अंबानी जैसे बड़ी कंपनी खड़ी करके, या अपने रतन टाटा जैसा कुछ ह्यूमैनिटी के लिए, या इतने बड़े बड़े अगर काम आप कर सको, तो हाँ वो भी पॉसिबल है। उस लेवल का आपको बनना पड़े, तो वो चीजें भी पॉसिबल। अंडरस्टैंड? अभी टाइम लिमिट होनी चाहिए। टाइम लिमिट के अंदर जैसे आप ज्यादा नहीं, बट अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसमें टाइम लिमिट दीजिए कि 1 साल, 5 साल, 10 साल, इस टाइम तक मेरा ये ड्रीम अगर बहुत बड़ा है तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसको छोटे छोटे टाइम में डिवाइड करके उस गोल को सेट कर दीजिए। तो आप जब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद जब आप पलट के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम मैंने ये ड्रीम किया था, ये सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी। तो आज से जैसे 1 साल, 1.5 साल पहले जो हम लोगों ने ड्रीम और सपने सोचे थे, वो मतलब 3 महीने में, 6 महीने में हमारी आंखों के सामने हम लोगों ने सच होते हुए देखे। तो सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते आप प्रॉपर वे में इसको करो, ठीक है? फिर आप उन सारे ड्रीम्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हो। जैसे 6 कैटेगरी हम लोगों ने पहले बताई थी। तो आप अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, मनी एरिया में, रिलेशनशिप में, और कुछ करियर में, और स्पिरिचुअल लेवल में, तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज अपने ड्रीम को कर सकते हैं। तो कौन कौन से सेक्टर में आपको सबसे ज्यादा जरूरत है? अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि अभी मुझे सबसे पहले मेरा रिलेशन ठीक करना है, तो आपको उसमें अपना ड्रीम लिखना होगा। मनी एरिया में चाहिए तो मनी एरिया में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। सबने अपना ड्रीम लिस्ट तो बना लिया है ना? यस नो? Yes. यस, हाँ जी। तो अभी उसका करेक्शन करना है। और अभी आपको लैंग्वेज कैसे लिखना है? सबसे पहले, जैसे मेरा ड्रीम है कि मेरा 8 BHK का घर हो, अंदर होम थिएटर हो, ये वो सब कुछ हो। तो मैंने लिखा था ये ड्रीम, ठीक है? और मेरा ये ड्रीम कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है। सो अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरा हाउस। तो हाँ, मैंने जो टेंजेबल अमाउंट में सारी चीजें लिखी थी, वो मेरा पूरा ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। जो जो चीजें मैंने डिसाइड करी थी, जैसा जैसा सोचा था, सबसे टॉप फ्लोर पे होना चाहिए बिल्डिंग का, इतने इतने रूम्स होने चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, 8 बेडरूम अंदर होने चाहिए विद सर्वेंट क्वार्टर, साथ में होम थिएटर। तो ये सारी चीजें मेरी कंप्लीट, जैसे मैंने ड्रीम किया था वैसे ही लोकेशन पे मुझे मेरा हाउस मिला। और आप मानोगे नहीं, हर एक सपना सच हो सकता है। आप सिर्फ सपने देखो, और मतलब उन सारी चीजों की लिमिट भी, कि जो उनको रिक्वायर्ड लगेगा, वो सारी चीजें भी आपको साथ में करते जाना है। तो ये सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया था। और तब से मैं क्या कर रही थी, एक दिन मुझे मिलेगा, मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे कि आपको आपका चीज, आपके सपने मिल चुके हो ऑलरेडी, और उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। जैसे मैंने ड्रीम क्या लिखा था, मेरा 8 BHK का इतना बड़ा बंगलो जैसा घर हो, उसमें मैं मेरे बच्चों के साथ झूले पे बैठ के मस्त एंजॉय कर रही हूँ, और मेरी मेड मेरे लिए सारा काम कर रही है। आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट। इतने सारे गेस्ट मेरे घर पे आए, और बहुत बड़ा हमने फंक्शन रखा है, और सारे के सारे लोग गेस्ट आके मेरे घर को देख रहे हैं, और सब लोग बोल रहे हैं वाओ वाओ वाओ, क्या व्हाट अमेजिंग हाउस, इतना सुपर घर आया है, क्या फर्नीचर है, क्या लोकेशन है, कितना अच्छा हवा, पानी, धूप, सब कुछ अंदर आ रहा है। अरे होम थिएटर भी घर पे है, जिम भी अंदर है, मैं खुद को उसमें कसरत करते हुए देख रही हूँ। होम थिएटर में मेरे बच्चों के साथ मस्त एंजॉय करते हुए खुद को देख रही हूँ। और वैसा सब आपको ड्रीम करना है। एट प्रेजेंट में ऑलरेडी आपको मिल चुका है, और डेली अपने ड्रीम को विजुअलाइज करना है 5 से 7 मिनट तक। आपने जो ड्रीम लिखा, लिख के आपको रख लेना है
प्रेजेंट टेंस में लिखना है जैसे ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो कोई भी आप किसी भी एरिया में अगर आप ड्रीम करो तो ऑलरेडी आपने पा लिया है, वैसा आपको सोचना है। और उसके लिए फिर शुक्रगुजार होना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा 1 BHK हाउस में इतने अच्छे से एंजॉय कर पा रही हूँ विद मेरी फैमिली के साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस, नो, यस? तो जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, तो आप उससे पा सकते हैं। उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन की 5 टेक्निक है। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या, सबको पता है एवरीवन? यस, नो? व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? चैट बॉक्स में डालिए यस। अच्छा, कोई है जिसे पता नहीं है कि ना मैनिफेस्टेशन क्या होता है? हाँ जी। अच्छा, नो, आपको पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। पूर्वी जी, ओके। और कोई है जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता नहीं है? तो अपना हैंड रेज कीजिएगा कि हाँ हमको पता नहीं है। समवन? यस, नो? रीना जी, ओके। और कोई है? मधु जी, मधु जी, ओह माय गॉड। स्नेहा जी, ओके। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, तो मैनिफेस्टेशन होता है घोषणा करना। घोषणा मतलब आपके मुंह से अगर शब्द निकल रहा है। मैनिफेस्टेशन हम एवरी डे, हर रोज करते हैं। एग्जाम्पल दूं? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मैं तो कुछ भी करूं, मेरी किस्मत तो ऐसी लिखवा के लेके आई हूं ना कि मेरी किस्मत में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। दैट इज वन काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप सोच रहे हो, आप बोल रहे हो, और आप बोल के बता रहे हो, मतलब घोषणा कर रहे हो अपने मुंह से कि मेरी किस्मत है ही ऐसी। तो डेली रूटीन में भी हम ऐसी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जानते हुए या अनजाने में। अब आप लोग सब अपनी अपनी लाइफ में देखो कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। अरे मुझे तो इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा है, मेरा गुस्सा तो मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। यस, नो? होता है ऐसा कई बार, कई लोग बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे मैं तो इतनी शार्प हूं ना, मेरे से तो कोई बात छुप ही नहीं सकती, मैं तो एक झटके में लोगों को पकड़ लेती हूँ। तो उसके साथ वैसा ही होता होगा, उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप बोलते हो अरे मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे तो बाल इतने रूखे रूखे हैं, मतलब अच्छे ही नहीं है मेरे बाल, मुझे तो एकदम ऐसे बाल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सारी क्या हो गई, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। तो ये आप जानते अनजानते हुए कंटिन्यू कर रहे हो। तो जो चीजें आपके मुंह से निकल रही है, जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, वो है मैनिफेस्टेशन, आपकी घोषणा। आपके खुद के बारे में भी हो सकती है, आपके करियर के बारे में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है। अरे मेरा हस्बैंड तो ऐसा है ना कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, कितना भी समझाओ वो कभी मानते ही नहीं, मेरे बच्चे मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। ये आप क्या कर रहे हो, बोल बोल के इस बात को पत्थर की लकीर बना रहे हो अपनी जिंदगी में। और सच में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बच्चे बिल्कुल आपकी सुनेंगे ही। तो ये कौन मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन अट्रैक्ट कर रहा है? आप खुद। सबको पता चल रहा है? Yes. यस? इजी है एग्जाम्पल, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो इस तरीके की सारी चीजें एक्चुअली में हमको चाहिए कुछ और, हम लोग मैनिफेस्टेशन क्या करते हैं, कुछ और। इसीलिए हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से ही इतना ज्यादा नेगेटिविटी भरा हुआ। और हमको चाहिए तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा, लेकिन बोलते क्या है, सब उल्टा उल्टा। तो अभी से आपको अगर अच्छी परफेक्ट बॉडी चाहिए, मतलब फिगर चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, शेप में बॉडी चाहिए, तो आपको क्या बोलना है? और आप दूसरे ऐसे किसी लोगों को भी देखो ना कि जिनकी बॉडी अच्छी है, तो उनको देख के ईर्ष्या नहीं करना है। अरे देखना इसकी बॉडी तो कैसी है, देखना ये तो है ना ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूमती है,
एक्चुअली में आपका भी मन है वैसे क्लोथिंग करने का, वैसे ड्रेसिंग करने का, लेकिन अंदर से क्या आती है, बहुत सारी जलन। ये तो है ना, पूछो ही मत, ऐसे ऐसे बन के, ऐसे ऐसे साड़ी, ऐसे ब्लाउज पहन के घूमती है। चाहते ऐसा हो, लेकिन क्या आता है अंदर से, जलन। तो आप अपने सपनों की चीज को खुद से दूर कर रहे हो, मतलब आपको वो जो बॉडी मिलनी चाहिए ना, आप उस सारी चीजों को खुद से दूर कर रहे हो, और बदले में अपना शेप भी खराब कर रहे हो। इतने मोटे हो जाओगे आप, क्योंकि आप दूसरों को सेम नेगेटिविटी दे रहे हो। तो अगर आपको वो चीज अट्रैक्ट करनी है जो आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुड फीलिंग प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। आपको जो चाहिए वैसी कहीं भी कोई भी चीज आपको नजर आए या आप देखो, तो उसको आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है। आपको ऐसे बोलना, अरे उसका तो क्या मस्त फिगर है, इतना अच्छे से मेंटेन कर रही है, इतनी एक्सरसाइज, कितनी मेहनत कर रही होगी, भगवान उसकी बॉडी को ऐसे ही बनाए रखना, उसका फिगर इतना मस्त फिगर है। कभी भी किसी फ्रेंड से बोलो, उसके बारे में बात करो, तो इतनी ही तारीफ के साथ एकदम फील करना है, खुशी महसूस करना है कि वाह क्या अमेजिंग बॉडी है उसकी, मेरी फिगर भी ऐसी होनी चाहिए। तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, वैसा फिगर अट्रैक्ट करोगे। और फिर आपको पर्टिकुलर उसके ऊपर एक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड चीजें वो यूनिवर्स ऑटोमेटिक अवेलेबल करवाता रहेगा। आपको हो सकता है कहीं जिम का जिम की आपको कोई ऐड दिख जाए, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास किसी क्लास का आ सकता है नोटिफिकेशन, या व्हाटएवर, आप सब कुछ आपको मिल सकता है जो आप चाहो। आ रहा है ना सबको समझ में, कौन से वे में लिखना है? तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी होना चाहिए। और मैनिफेस्टेशन का 5 फॉर्मूला, 5 लिखना फर्स्ट तो कंपलसरी है, टेंजेबल अमाउंट में लिखना है, मेजरेबल अमाउंट में लिखना है, उस लिखे हुए को वापस बोलना है, सुनना है, अपने खुद के मुंह से बोल के अपने खुद के कानों से सुनना है, और विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना, आपको पूरी कल्पना करनी है कि ऑलरेडी आप उस मोमेंट को जी गए। अभी विजुअलाइजेशन में किसी का कोई डाउट नहीं, सबको पता है विजुअलाइजेशन क्या होता है? यस नो? यस ओके, नो वाले कौन कौन से हैं? सनेंद्र जी नो, डोंट नो व्हाट इज विजुअलाइजेशन? रीना जी यू डोंट नो? वाह, तो इस पे तो मुझे पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, मेरा एक वीक भी कम पड़ेगा अगर मैं आपको प्रॉपर वे में समझाने जाऊँ, बट बेसिक आपको एक आइडिया दे देती हूँ, ठीक है? विजुअलाइजेशन कैसा होना चाहिए और कितना डीप होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट उसके लिए मुझे सबके वीडियो ऑन चाहिए, बिकॉज अब मुझे एक्सप्रेशन देखना है सबका और बहुत मजा आए। सो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, अगर मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से बात करूँ, ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूंगी, आपको समझ में आएगा? अच्छा सुन रहे हो ना, तो मुंह हिलाओ, यस नो, समझ में आएगा? आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से, यस नो? तो मुझे भी No. भगवान ने वो पावर नहीं दिया है कि मैं एकदम काली स्क्रीन से बात कर सकूं, राइट? अभी तक मेरे में वो पावर नहीं आया, आएगा तब हो सकता है, पॉसिबल है। तो सभी को अपने वीडियोस ऑन कर लेना है जो भी इस क्लास पे अभी है, या तो आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कहीं और पे कर सकते हो, आप कोई अच्छा मूवी देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हो, या कहीं और अपने टाइम का अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आज की क्लास बहुत सीरियस है, आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। क्विक, यस, थैंक यू सारिका, राखी, सपना जी, कीर्ति जी, सत्या जी, फाल्गुनी, जगदीश जी, मंजू बाफना, प्रगति जी, नीलम जी, आशा जी, so many people still are there. Fine.
हाँ जी, तो सब लोग रेडी हो? विजुअलाइजेशन एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए, अपने फोन को साइड में रख दीजिए। विजुअलाइजेशन मतलब आपकी कल्पना, और कल्पना भी कैसी, जैसे उसे आप सच्ची में जी रहे हैं, और सच में इसका अमेजिंग एक्सपीरियंस करना है आपको, तो एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में, अगर रूम है तो साइड में डोर लॉक कर दीजिए ताकि आपको कोई 5 मिनट तक के लिए डिस्टर्ब ना कर पाए। अपने आप को कंप्लीटली फील करना है, महसूस करना है। जस्ट क्लोज योर आईज, और जब तक ये सेशन 5 से 7 मिनट मैक्स लगेंगे तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। मेक श्योर कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, ठीक है? सो एवरीवन लेट्स स्टार्ट। सभी लोग फर्स्ट क्लैप करेंगे। 1 क्लैप, अप, डाउन, just close your eyes slowly. Take a 3 deep breath. एकदम 3 लंबी सांसें लेनी। 1, release. Second, take deep breath and release. तीसरी सांस, एकदम लंबी गहरी सांस and release. Just feel, आपकी बॉडी आपको फील हो रही है, आपका शरीर आपको महसूस हो रहा है, आपकी सांसें आपको महसूस हो रही है। एकदम ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही है, एकदम ठंडी ठंडी कूल कूल ब्रीथ अंदर जा रही है, और एकदम गरम गरम सांसें बाहर आ रही है। जस्ट फील। आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को अपनी बॉडी पे फील कीजिए, उनकी सॉफ्टनेस को फील कीजिए, उनके वेट, उनका वजन फील कीजिए, कैसा महसूस हो रहा है। आपने जो कलर पहना है उस कलर को इमेजिन कीजिए, जस्ट फील। और आप अपने घर पे एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं, और सोचो, देखो घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, किसी ने डोर नॉक किया, टिंग टॉन्ग। आईज क्लोज रखना है। आप उठे और आपने दरवाजा खोला। चलो उठो सब लोग और दरवाजा खोलो, ठीक है? आंखें बंद करके डोर ओपन किया, और आप सामने देख रहे हो आपके कोई गेस्ट आए हैं, उनको वेलकम कीजिए, बुलाइए अंदर। हेलो जी, वेलकम, प्लीज कम इनसाइड विद अ बिग स्माइल। हाँ जी, आइए बैठिए, आपके हॉल में उनको बिठा दीजिए। हाय हेलो, कैसे हो, क्या लेंगे आप, अच्छे हो? ठीक है। उन्होंने बोला पानी, हाँ बोला अच्छा पानी तो ला, तो साथ में कुछ और भी लाओ। उन्होंने बोला जूस, ठीक है। चलो सब लोग जूस बनाने के लिए अपने किचन में आ जाइए फटाफट, ठीक है? किचन में आ गए सब लोग। जस्ट इमेजिन आप किचन में खड़े हो, अभी क्या बनाए, फटाफट, घर पे कुछ और तो अवेलेबल नहीं है। चलो फ्रिज का दरवाजा खोलो, या जहां पर भी आप वेजिटेबल रखते हो उस जगह से 2 नींबू उठाइए। आपके घर में नींबू अवेलेबल है ना सबके घर में? चलो वहां से 2 नींबू ले लीजिए। वार्डरोब में से शुगर का डब्बा निकालिए, नीचे रखिए। 2 ग्लास साइड में से निकाल के नीचे रख लीजिए अपने सारे प्लेटफॉर्म पे, जहां पर भी आप खाना वाना बनाते हो या कुछ भी करते हो। जस्ट इमेजिन आपके सामने सब। चाकू लीजिए, शुगर, सॉल्ट और लेमन और पानी, और फ्रिज में से बर्फ भी निकाल लीजिए, भूलना मत। हाँ, गेस्ट को अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा नींबू पानी। जस्ट नींबू को कट कीजिए फटाफट। कट किया, कितनी मस्त खुशबू आ रही है ना नींबू की। जस्ट स्मेल इट, जस्ट स्मेल करो, एकदम हल्की हल्की खट्टी और एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू महसूस हो रहा है? यस, ओके। बट नींबू बहुत ज्यादा खट्टा है। लेट टेस्ट। नींबू को थोड़ा ऊपर लीजिए और अपना मुंह खोलिए। ओपन योर माउथ।
और नींबू का थोड़ा सा जूस अपने मुंह पे टपकाइए, 2-4 बूंदे। ओपन योर माउथ और लेमन जूस को टेस्ट करो, कैसा लग रहा है? खट्टा खट्टा, बहुत खट्टा है ना? ओह माय गॉड, थोड़ा सा और डालिए। खट्टा लग रहा है? बहुत खट्टा लग रहा है? ओके, लीव इट, लीव इट। थोड़ा सा शुगर डालिए, अभी बहुत खट्टा हो गया। थोड़ा सा शुगर अप्लाई कीजिए, मुंह में डालिए, खोलिए मुंह। ओपन योर माउथ एवरीवन, शुगर डालो। अच्छा लग रहा है? यस, शुगर तो बहुत मीठी मीठी लग रही है ना? इतनी अच्छी, इतनी मीठी, इतनी प्यारी। Yeah, wow, everyone's look at the expression. So, I mean, you can open your eyes, be comfortable. Open your eyes, everyone. Just comfortable, rub your hand, rub your hand, rub your hand. आपकी आंखों पे घुमाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, वापस इस दुनिया में आ जाइए। अच्छा, let me ask you some question that call visualization deeply. क्या गेस्ट आए हैं अभी घर पे? नहीं। क्या हमारे हाथ में नींबू था? नहीं। हमने उस खुशबू को महसूस किया? यस। हमने उसके टेस्ट को महसूस किया? यस, नो? दोनों हाथ, यस, हाँ। किसने किया? ओके, लेट मी अनम्यूट ऑल। हाँ जी, तो जब मैं, हाँ, सब लोग अपना अनम्यूट कर लीजिए, एवरीवन। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन पूछूं सबको यस नो, सिर्फ यस नो में आंसर देना, एक सिंगल वर्ड, दूसरा नहीं। सबने नींबू का टेस्ट महसूस किया? Yes. सबने उसकी स्मेल को महसूस किया? Yes. सबने उसका खट्टापन महसूस किया? आप लोगों ने देखा आपके फेस पे एक्सप्रेशन कैसे आया? बहुत ज्यादा, बहुत ओके, उसके बाद सबने उस शुगर को महसूस किया, उसके मीठेपन को? तो इसको बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। प्लीज अनम्यूट एवरीवन। अच्छा, खाओ खाओ खाओ। Thank you. म्यूट ऑल। So thank you all wonderful participants. इस लेवल का आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए, राइट? अगर आप अपने सपनों में जा रहे हो, आप वो अपने ड्रीम को विजुअलाइज कर रहे हो, तो उसको जीना है पूरे तरीके से। ऐसा लगना चाहिए, मतलब ड्रीम क्या और रियलिटी क्या, सपने या कल्पना क्या और सच्ची में उसको जीना क्या। तो इस लेवल का जब आपका विजुअलाइजेशन होगा ना, तो आपका जो भी सपना है ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट अपनी तरफ कर पाओगे। अग्री एवरीवन? यस नो? पता चला सबको? अग्री? से थम्स अप। यस, आई एम अग्री। चैट बॉक्स में डाल दीजिए फटाफट। हाँ जी, किसी का अभी भी कोई डाउट है विजुअलाइजेशन को रिलेटेड? अग्री 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 अग्री। ओके, वाओ, थैंक यू, नो डाउट। आगे बढ़े। हाँ जी, और ये तीसरा नियम है आकर्षण का उपयोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग हमको कैसे करना है। पूछो, विश्वास करो, प्राप्त करो और फिर उसके ऊपर कार्यवाही करो, एक्शन लो। पूछो मतलब सबसे पहले यूनिवर्स से मांगो राइट लैंग्वेज में, उसके बाद पूरे तरीके से भरोसा करो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना,
4 महीने का, 6 महीने का, अपनी मम्मा पे कैसे भरोसा करते हैं? आप उसको उछालो, गिराओ, कुछ भी करो, वो बिल्कुल भरोसा करते हैं मम्मा के हाथ में हो तो मतलब सबसे सेफ जगह में है। तो एक बार जब यूनिवर्स से मांग लिया आपने तो कंप्लीटली उस पे एकदम भरोसा करना है आपको, कोई डाउट नहीं रखना है। जिस किसी ने भी डाउट रखा तो उसका वो ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद उसको रिसीव करो, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, और उसके बाद रिक्वायर्ड जो भी एक्शन है आपको एक्शन लेने हैं। अब आप सोचो कि मुझे एक घर चाहिए या मुझे एक पर्टिकुलर एक नौकरी चाहिए, तो नौकरी अगर आप घर पे बैठे बैठे सिर्फ विजुअलाइजेशन करते रह जाओगे तो वो नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, उस नौकरी के लिए आपको रिक्वायर्ड इंटरव्यू देना है, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, तो वो सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। उसके साथ रिक्वायर्ड मेहनत तो आपको करना ही करना है। वो कहते हैं ना, पुरुषार्थ के बगैर तो परमात्मा मिलते ही नहीं। भगवान भी वेट कर रहे हैं कि कब आप उसके रिक्वायर्ड एक्शन लो और कब मैं उसको वो चीजें दूं। तो एकदम आलसी के जैसे बैठ मत जाना सिर्फ विजुअलाइजेशन करते हुए। राइट एवरीवन? हाँ जी, आज थोड़ा मेरा स्ट्रिक्ट हो सकता है बट ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। सो आज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मेरे से कि हाँ बहुत हैप्पी हैप्पी, बहुत क्यूटी क्यूटी और बहुत अच्छे से स्मूथली जाएगा। आपको मतलब सीखने के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूनिवर्स एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी के लैंग्वेज को समझती है। Everyone understand what is the energy and vibration? सबको पता है? Yes, no, no वाले कौन कौन है फटाफट बोलो कि जिसको नहीं पता। स्नेहा जी डोंट नो। ओके, और कोई? रीना जी? यस नो? नहीं पता? हाँ जी, तो एनर्जी और वाइब्रेशन, जैसे एनर्जी और वाइब्रेशन, हर चीज के पीछे एनर्जी लगती है। आपको पता है, घर में बटन ऑन किया लाइट जलाने के लिए, तो जैसे बटन ऑन करते उसमें एक एनर्जी लगती है और वो लाइट का स्विच कनेक्शन होता है और सीधे हमारे घर में लाइट ऑन हो जाती है। राइट एवरीवन? यस नो? तो उसी तरीके से अगर हम कोई शब्द मुंह से निकालते हैं उसके पीछे एक एनर्जी काम करती है। आप कोई भी मशीन देखो या अपनी बॉडी को भी देखो, हर एक में एनर्जी है। तो वो एनर्जी, वो प्राण, अगर मनुष्य बॉडी में देखो तो आपके प्राण जो आत्मा है वो एक एनर्जी का सोर्स है। तो इसी तरीके से यूनिवर्स भी एक एनर्जी का सोर्स है और वो वाइब्रेशन और कंपन की भाषा को समझती है। कंपन और वाइब्रेशन मतलब आपके भाव और आपकी भावनाएं, आप कौन सी फीलिंग को प्रोड्यूस करते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो फीलिंग की कंपन को वो पकड़ती है। आप लोगों के बारे में, अपने बारे में, आप जो चाहते हो उन सारी चीजों के बारे में कितना पॉजिटिव अच्छा अच्छा सोचते हो। तो जिस तरीके से एक इजी एग्जांपल देती हूँ, आपके सबके पास सेल फोन है, मोबाइल है, मोबाइल से है, और मोबाइल में हम लोग किसी को एक बटन दबाते हैं, एक किसी का नंबर फिट किया होता है, उसको बटन दबाते हैं और सामने वाले को कॉल लगता है। इन बिटवीन उस मोबाइल और उस मोबाइल के बीच में कनेक्शन क्या होता है? वो कौन सी एनर्जी है, कौन सी वाइब्रेशन है और कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो पता है? हम लोगों को दिखाई देती है वो टेक्नोलॉजी? नहीं, लेकिन सबको पता है कि ये वेव्स है और ये काम करती है। अंडरस्टैंड? तो इसी तरीके से वो यूनिवर्स और हमारे बीच भी वो कनेक्शन होता है। तो हमारा बटन कौन सा है? हमारी भावना है। तो हम जैसी भावनाओं का बटन प्रेस करते हैं वो फ्रीक्वेंसी को वो यूनिवर्स कैच करता है। हमने गुस्से की फ्रीक्वेंसी को बटन दबाया, एंगर का बटन दबाया, नेगेटिविटी का बटन दबाया, उसने फट से कैप्चर कर लिया, ओ ये नेगेटिव बंदा। आपने खुशी का, अपने जॉय का, अपने हैप्पीनेस का, अपने पीस का, अपने शांति का, अपने प्योरिटी का वो बटन दबाए तो वो यूनिवर्स फट से कैप्चर कर लेगी। ओ इसमें इतनी सच्चाई है, उसमें इतनी ऑनेस्टी है, ये इतना अच्छा बंदा है, ये इतना शुक्रगुजार बंदा है, ये इतना ग्रेटिट्यूड वाला बंदा है, चलो फटाफट इसकी विशेष पूरी करो। अंडरस्टैंड एवरीवन? व्हाट इज वाइब्रेशन एंड एनर्जी? तो आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो लेकिन उस यूनिवर्स से झूठ नहीं बोल सकते।
कहते हैं ना आपके अंदर ही परमात्मा छुपा है। आप आईने के सामने मतलब खुद से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आपके अंदर बैठा परमात्मा, उसको हमेशा से ही अच्छी चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि वो परम आत्मा है, परमात्मा है, और उसको हमेशा पॉजिटिविटी, खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, समृद्धि, ये सारी चीजें, लोगों की हेल्प, ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारा चीजें उसको अच्छी लगती है। और आप जितना उसमें ज्यादा रहोगे, आप अपने आप को खुश फील करोगे, अच्छा महसूस करोगे। और जब खुद को अच्छा महसूस करोगे ना अंदर से, तो आप दूसरों को भी वही चीजें दोगे। जब आप कचरे के डब्बे के पास खड़े होते तो आपको बदबू आती है? आती है? हर किसी को आती है, यस नो? और आप अगर फूलों के बगीचे में बैठे हो तो सबको खुशबू आती है, यस नो? गुलाब का फूल हाथ में है, परफ्यूम पास में है, खुशबू आती है ना? तो आपने अपने आप को कैसा बनाया हुआ है? गुलाब के बगीचे के जैसा या कचरे के डब्बे के जैसा? कि लोग आपके आसपास बैठना पसंद नहीं करते, आपकी कंपनी पसंद नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते, आपके थॉट्स को पसंद नहीं करते। आप कौन सी भावनाएं प्रोड्यूस करते हो, उसके अकॉर्डिंग लोगों का रिएक्शन होता है आपके साथ। तो अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में हो तो लोग आपसे बच के चलेंगे, आपसे वो बदबू आएगी। बदबू इट सीम्स वैसी वाली बदबू नहीं, लेकिन आपके विचारों और आपके भावनाओं का वो अंधेरा उनको भी डार्कनेस में लेके जाएगा। तो ना ही आपके मुताबिक कोई चीजें बराबर होंगी, और ज्यादा नेगेटिव 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 आपकी लाइफ होती जाएगी। अंडरस्टैंड एवरीवन? और जिन्होंने ये 30 डेज की मैजिकल जर्नी कंप्लीट की है टिल टुडे, उन लोगों ने वो बदलाव को नोटिस डाउन किया होगा, यस नो? यस नो? आपके आसपास का माहौल भी बदला, आपके घर का माहौल भी बदला। कौन शेयर करना चाहेगा? ओनली वन सिंगल शेयर, रेज योर हैंड। आरती जी, अनिल। Hi, Leah ma'am. So, Yes. जो 13 दिन में फील हुआ है वो एक बहुत एक पीस फील हो रही है। तो वो जो पीसफुलनेस है ना, तो अपने अराउंड भी है। आई मीन सो एक चेंज जो मैंने नोटिस किया है दैट एक है कि लेट इट बी, यू नो, ज्यादा इंटरफेयर नहीं, ज्यादा टोकना नहीं। आई थिंक वो इसलिए भी हो जाता है बिकॉज आप ग्रेटिट्यूड ढूंढने लगते हो। अगर एक लगता है कि ये ऐसे किया वैसे किया, तो आप उसमें 2 अच्छी चीजें अपने को बोलते हो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये भी तो अच्छा किया है। तो आई थिंक उसकी वजह से ना एक पीसफुलनेस आ गई है अंदर। और एक कुछ दिन तो इतने मैजिकल होते हैं कि पता ही नहीं होता आपको इतना अच्छा क्यों लग रहा है, बस बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो जो पहले कभी कभार लगता था, अभी बहुत रेगुलरली लगता है। आई थिंक बाय द टाइम बुक खत्म होगी तब तक तो बहुत ही मजा आ जाएगा। बिल्कुल 101%। जो फर्स्ट डे पे मैंने आपको गारंटी और श्योरिटी दिया था ना कि आप एक ब्लैंक पेपर पे लिख के ले लो कि 30 डेज में आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आपका नजरिया पूरे तरीके से बदल जाएगा, आप पूरे तरीके से बदल जाओगे। आपको इस दुनिया को देखने का नजरिया और दुनिया का आपके प्रति भी नजरिया पूरे तरीके से बदल जाएगा। जहां पर भी बैठोगे ना, आपकी खुशबू, आपके गुणों की खुशबू, मतलब लोग आपके जाने के बाद भी वहां पे महसूस करेंगे। आपके जाने के बाद लोग बात करेंगे, ओ आरती इतनी अच्छी है ना, उसके पास बैठना इतना अच्छा लगता है, उससे बात करना इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती है, इतना ग्रेटिट्यूड देती है, इतना थैंक यू बोलते, इतनी अच्छी हार्ट की लड़की। हर कोई मतलब आपके जाने के बाद भी आपकी बातें करेगा, तो आपकी खुशबू हर तरफ फैल जाएगी जब आप वो ग्रेटिट्यूड को पूरे तरीके से अपने आप में एब्जर्व करके वो बगीचे जैसा बन जाओ। अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ जी, सत्या जी। अंकिता, अनम्यूट योरसेल्फ। Good evening, ma'am. I'm Akshita. जस्ट अ सेकंड। यस Good evening, ma'am. I'm Akshita. यस बच्चा। तो मैम, आसपास से लगता है कि सब कुछ लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और हम
बहुत स्लोली चल रहे हैं। हम इस दुनिया को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ ना, तो हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं कि ये टीचर ऐसी है, वो टीचर ऐसी है, और उनके साथ वैसा ही होता है। बट मैं उसके अपोजिट चलती हूँ, तो सब मुझे कहते हैं वाओ तुम टीचर्स को अच्छा कैसे देख लेती है, इतना डांटते, इतना कुछ बोलते हैं। और मैं मेरे सामने सब बोलते हैं कि यार तेरे साथ बैठने में मजा आता है, तुझसे बात करने में अच्छा लगता है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा हंसती रहती है, कैसे है। तो मैंने उनको बताया, वो बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम ज्वाइन करें। वाह, और आगे पीछे ऐसा लगता है कि सब कुछ मैजिकल चल रहा है, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन 2 मिनट में मिल जाता है। amazing. Congratulations, dear. Thank you for wonderful sharing. You are the best student of this session. You know, congratulations. I'm so happy for you. अच्छा, so इस तरीके से ये ग्रेटिट्यूड हमारा काम करता है, 101% काम करता है जो इस पे भरोसा करता है, राइट? आगे बढ़े। और इसके अकॉर्डिंग मतलब हाँ, ये सेशन अगर मैं लूंगी ना, तो बोला ना 7 डेज भी कम पड़ जाएंगे क्योंकि बहुत डिटेलिंग में है। तो बेसिक मैंने समझा दिया, व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, और उसका फॉर्मूला देखना, सुनना, बोलना, लिखना और विजुलाइज करना। अंडरस्टैंड? हाँ जी, तो आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। रीडर्स, किसी ने अभी रिक्वेस्ट किया था, कौन रीड करना चाहता है? हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, रेणु जी अनम्यूट है सर। हाँ जी, तो आज का ये चैप्टर देखिए, ये एक कोट है और इसके अंदर जेब है, और जेब के अंदर एक ड्रीम लिस्ट लिखी हुई है, और उसके ऊपर बहुत सारा मैजिक आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? हाँ जी, तो क्या है ये और किस तरीके से आज हमें इसे करना है? सबको बुक दिखाई दे रहा है? हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। जी। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आपका नॉर्मन आवाज थोड़ा विंसेंट लो है, और मेरी कोई आवाज रीडर लो आ है रही तो है। प्लीज नॉमिनेट कीजिए खुद को। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन रेणु विंसेंट जी, पेल। आपका आवाज मैं प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ। हाँ, दिव्या जी अनम्यूट कीजिए। यस, हाँ, am I audible? यस। ओके ओके। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पेल, 1898 to 1993 लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो दिव्या आपको जी, जीवन में अब दिव्या तक जी, जो भी मिला है और दिव्या जी, लगातार आपको हर पैराग्राफ के बाद पॉज देना है, रुक जाना है। ओके ओके, हर पैराग्राफ के बाद आपको पॉज देना है। जब मैं आपको बोलूं आगे बढ़ना है, तभी आपको आगे रीड करना स्टार्ट करना। ठीक है? 13वां दिन, जी अपनी कंटिन्यू सारी, करें। आई टेल यू, 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो आज आप लोगों के हाथ में वो जादुई चिराग आने वाला है। कहते हैं ना, चिराग को घिसो और एक जिन्न प्रकट हो जाएगा जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। एंड वन मोर थिंग, अभी 2 दिन पहले मुझे मेरे हस्बैंड एक ब्यूटीफुल चिराग सच्ची में गिफ्ट किया है। तो आज मेरे घर पे तो ऑलरेडी आ चुका है, और आप लोग भी
अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं, वो चिराग आपके हाथ में आने वाला है। और वो चिराग क्या है? कल्पना, विजुअलाइजेशन। कल्पना एक सच्चा जादुई गलीचा है जिसके ऊपर, जिसको आप बिछा के, जिसके ऊपर बैठ के, जिसके ऊपर विजुअलाइजेशन करके आप अपने हर सपने को हकीकत बना सकते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास सेकंड। हाँ जी, कोई और रीडर है? प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ। सारिका जी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। मैम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करूं कि वहीं से? फर्स्ट से ही कीजिए। ओके मैम। यू आर कंफर्टेबल? यस यस वेरी मच मैम। ओके। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब तक जितने भी दिन आपने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस करी है, असाइनमेंट करे हैं, और जो भी आपको मिला है और लगातार कंटिन्यू आपको मिल रहा है, उन सारी चीजों के लिए आपने कृतज्ञता करके, ग्रेटिट्यूड करके एक अद्भुत बुनियाद, मतलब कहते हैं ना, जब कोई बिल्डिंग खड़ी होती है या कुछ भी नया क्रिएशन होता है तो उसकी नींव डाली जाती है। तो ये जो 13 दिन हमारे गए ना, वो हमने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक बहुत मजबूत नींव बना दी है। और अब उस नींव के ऊपर अपने सपनों का महल हमको खड़ा करना। तो नींव जितनी मजबूत होगी ना, बेस फाउंडेशन जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसके ऊपर आप कितना भी बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, तो वो मजबूती से टिकी हुई रहेगी। तो आज तो एक बहुत ही रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सो एक्साइटेड एवरीवन? यस। हाँ जी, कंटिन्यू। आपको अपना अनम्यूट ही रखना है। ओके मैम, ओके। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नदी नील की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बांग्लादेशी वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो हाँ जी, ये कोई आज की नई कोई खोज नहीं है, नया नया ज्ञान नहीं है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये तो हमारी अनादिकालीन हजारों करोड़ों साल पहले की सभ्यता और संस्कृति में पारंपरिक रूप से हर एक जगह, इस विश्व के, इस दुनिया के कोने कोने में, हर संस्कृति में ये प्रथा है जो कि पहले धन्यवाद देते आ रहे हैं। और धन्यवाद देने के लिए उन्होंने बहुत विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इनमें अधिक से अधिक शक्ति बढ़ सके। जैसे हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में कितनी सारी पूजा, कितनी सारी प्रथाएं, कितने सारे रिचुअल बने हुए हैं। मंदिर अगर बनाते हैं तो मंदिर से पहले पूजा करते हैं, हम लोग घर बनाने से पहले पूजा करते हैं, खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, मर जाते हैं तो भी प्रार्थना करते हैं, जिंदा होते हैं, जन्मते हैं तो भी प्रार्थना करते हैं। तो हर चीज के लिए, हर संस्कृति में ये जरूरी है। हर संस्कृति में धर्म और प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है। मनचाही चीज पाने से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट धन्यवाद दिया जाए, ग्रेटिट्यूड दिया जाए, जो इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। अच्छा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है।
ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आप एक सेकेंड ये ना यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आपकी अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपकी कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के पेज फिनिश हो गया है। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। हाँ जी, तो यहाँ पे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छे मूड में हैं, तो आप वैसी ही अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप नेगेटिव हैं, कंप्लेन बॉक्स बने हुए हैं, तो और ज्यादा कंप्लेन कर सके वैसी चीजें, वैसी सिचुएशन, वैसी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होता है। मतलब वैसी ही कल्पना आपके माइंड में आनी चाहिए जो आप पाना चाहते हो। और जो आप नहीं पाना चाहते, तो उसके बारे में बार बार ना तो बोलना है, ना ही मुंह से शब्द निकालना है, और ना ही सोचना है। राइट? तो फिर अपनी इच्छा को खुद की और अट्रैक्ट करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा दिल से और पूरी शिद्दत के साथ, जैसे कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आपका सपना वैसे ही पूरा हो चुका है, और आप उस पूरे हो चुके सपने के लिए आप ग्रेटिट्यूड देना है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने के पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, पहला रूल समझ लीजिएगा, पाने से पहले ग्रेटिट्यूड देना है। तो पाने से पहले उसे ग्रेटिट्यूड देना है। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति को खोज लिया है। और उसके शब्द यही वादा करते हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता अभी, मतलब एट प्रेजेंट में आप लोगों के पास जो कुछ भी अवेलेबल है, उसके लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो, तो आपको और अधिक, मतलब और ज्यादा अबेंडेंस में भविष्य में दिया जाएगा। मतलब अभी की चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड में हो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जो मुझे सब कुछ दिया, तो आपका आने वाला भविष्य में भी आपको वैसी और हजारों चीजें मिलेगी और आप समृद्ध होंगे। और अगर आपको इसका अपोजिट है, अगर आज आपके पास जो चीजें अवेलेबल है आप उसको ग्रांटेड ले रहे हो, उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हो, अरे हाय मेरी किस्मत, मेरे पास तो गाड़ी नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो कपड़े नहीं, मेरे पास तो ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आपको और ज्यादा हजार चीजें मिलेगी कंप्लेन करने के लिए। और जितना आज आपके पास है ना, वो भी हो सकता है आपसे छीन लिया जाए, उससे भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में आप जा सकते हो। तो यहाँ पे चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट चॉइस चूज करना है, ग्रेटिट्यूड को, सबसे शक्तिशाली पावर को चूज करना है। आपकी कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही आपको रखनी होगी। कंडीशन है, मनचाही चीज मिलने के बाद इसको कितना भी आप व्यक्त करो तो काम नहीं चलेगा। वो भगवान बोलेगा अच्छा देता हूँ तभी खुश होता है, पहले नहीं। इतना कुछ दिया उसके लिए एक बार भी थैंक यू नहीं बोला, चलो छोड़ो, आगे वाले दूसरे शुक्रगुजार बंदे को दे, तो मर्जी आपकी। तो बाद में नहीं, आपको पहले व्यक्त करना है। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को, आपकी लाइफ के हर एरिया को अगर आपको समृद्ध बनाना है, तो अपने समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना करना है। और आपको बाद में भी वो चीज पूरी हो जाने के बाद तो और ज्यादा ग्रेटिट्यूड, शुक्राना और धन्यवाद करना कंपलसरी है। हाँ जी, कंटिन्यू। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है।
आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम कर रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। हाँ जी, तो जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। जैसा कि आज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि उस तस्वीर और भावना को आप कंटिन्यू कायम रखते हैं, कंटिन्यू कायम रखना है और फील करना है, वह आपको कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, कब मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, ऐसे किसी भी डाउट में नहीं जाना है। आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है, उसके बाद यूनिवर्स अपना काम अपने आप स्टार्ट करेगी। तो ओनली अलाउ, डोंट गो इन हाउ। आपको हाउ में बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है? सिर्फ अलाउ करना है उस अबेंडेंस को अपनी जिंदगी में आने के लिए, उस मैजिक को अपनी जिंदगी में आने के लिए। आपका ये काम है भी नहीं और आपको करना भी नहीं है। आपको यह पता नहीं होता, आपको सच्ची में ये पता है क्या कि हम जब रोड पे चलते हैं तो हम लोग, सबको पता है ना कि न्यूटन का लॉ, गुरुत्वाकर्षण का लॉ, एक लॉ काम करता है। यस, तो जस्ट अ सेकंड। अरे सुन मेरी बात सुन भाई। अरे अरे सुन मेरी बात सुन। हाँ जी, तो पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाई रखती है। आप हवा में तो नहीं उड़ जाते ना, कभी ऐसा तो नहीं सोचते कि मैं जंप करूंगा तो मैं आकाश में उड़ जाऊंगा। सबको पता है कि हाँ, जंप करोगे तो नीचे ही आएंगे वापस। किसी को डाउट है क्या? यस, नो? डाउट है किसी को? एक बार छत के ऊपर जाके जंप करके देखना। डाउट है तो कहाँ जाओगे? बोलो सब लोग यस नो। नीचे गिरोगे ना? ट्राई मत करना, सच्ची में। आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ, ऐसा मत बोला कि लिया मैंने बोला आप सच्ची में ट्राई कर दो। नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि कैसा भरोसा करते हैं हम उस चीज पे। जंप करने के बाद वापस नीचे ही गिरेंगे ना। कोई चीज आसमान में फेंकी तो वो वापस नीचे ही आके गिरेगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर आप में से कोई कहे कि मैं इसको नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क पड़ेगा? न्यूटन के लॉ को, गुरुत्वाकर्षण के नियम को कोई फर्क पड़ेगा आपके मानने या ना मानने से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो चाहे आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानो या चाहे आप इसको ना मानो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूनिवर्सल लॉ है, इस सृष्टि का सिद्धांत है और ये होता 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 ही है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो आपके पास चॉइस है ही नहीं, इस पे भरोसा पूरे तरीके से आपको करना है, ठीक है? हाँ जी। तो इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का अटल नियम है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सृष्टि का अटल नियम, जिसे हम लोग नहीं बदल सकते। आप चाहे मानो या ना मानो, ये दोनों ही कंडीशन में काम करेगा। हाँ जी। तो अब आप राइट नाउ, इस वक्त आप सबसे ज्यादा, सबसे अधिक क्या चाहते हैं? हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। रीडर सारिका जी, आई टोल्ड यू अनम्यूट। I'm there, ma'am. Yes. Is it okay? यस, थोड़ा फास्ट बोलिएगा। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे, मैम आई एम ऑडिबल? यस, इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था। सेकंड, बहुत डिस्टरबेंस है। बाकी पार्टिसिपेट अनम्यूट है क्या? हाँ जी, अभी स्टार्ट कीजिए। ठीक है।
इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर आज अगर आप लोगों ने में से कोई ऐसा है जिसने अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है या ये सारी चीजें नहीं करी है, तो आज ही वापस अपनी ड्रीम लिस्ट को बना लेना, जैसा कि हमने डे 0 पे कंफर्म किया था कि आपको अपना ड्रीम लिस्ट बनाना है, तो इसी टाइम कर दीजिए। हाँ जी। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। यह इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप अपना एक ही क्षेत्र की इस 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। हाँ जी, तो आपको अपनी 10 विश लिस्ट लिखना है, अपनी 10 इच्छाएं, अपने ड्रीम्स को लिखना है, और आप वो ड्रीम्स अपने पर्टिकुलर प्रायोरिटीज वाले किसी भी एरिया से, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर, संबंध, या फिर किसी एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं, अगर आपका फोकस कंप्लीटली आपको सिर्फ वही चाहिए तो जो भी आप बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार, सफलता, तो बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें, एकदम भरोसा करें, पूरे तरीके से श्रद्धा, विश्वास, बिलीव करें कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, और फिर आप एक जादुई परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। हाँ जी, तो किस तरीके से लिखना है, आगे बढ़े। सारिका जी, 10 शीर्ष इच्छाओं की अनम्यूट। हाँ जी। सॉरी मैम। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाले ये बार-बार अनम्यूट कैसे हो रहा है। हाँ जी, लेट मी रीड। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। तो परीक्षा में अच्छे नंबर पाने से पहले नहीं, उन्होंने क्या लिखा है, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए ऑलरेडी पहले से धन्यवाद, धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारा बच्चा होने वाला है, इस और ऑलरेडी होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए पहले से धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज अवेलेबल है। डैडी के साथ फोन पे हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, जिससे वो पहले से इमेजिन करिए कि जिससे हमारा रिलेशनशिप और ज्यादा बेहतर बन गया है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट टेंस में वो सारी चीजें लिखनी है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। ठीक है, तो चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। ये सारे एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से आपकी लाइफ का पर्टिकुलर एरिया कौन सा है या किस तरीके से आपको लिखना है। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़े को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़े ग्राहक मिले। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना। अभी बहुत से लोगों के माइंड में आया होगा, हर बार ये 3 टाइम्स धन्यवाद क्यों बोला जाता है, सिर्फ एक बार भी बोलेंगे तो चलेगा ना? नहीं, आलस नहीं करना है। चाहिए अबेंडेंस में ना, तो देना भी अबेंडेंस में है। और 3 का नंबर क्रिएशन का नंबर है। तो कोई भी नई कार्य की सृजन की जब शुरुआत होती है, न्यू क्रिएशन की शुरुआत होती है, तो 3 नंबर मतलब एक लकी नंबर है। तो जैसे होता है ना, एक मेल और एक फीमेल दोनों का जब
बैलेंस होता है और दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक तीसरा क्रिएशन होता है, एक बेबी का। तो नए सर्जन के लिए 3 का नंबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। तो लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल एक बहुत शक्तिशाली कार्य है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को और ज्यादा। एक बार थैंक यू बोला डीप, दूसरी बार बोला और ज्यादा डीप, तीसरी बार बोला तो बहुत ही ज्यादा गहराई से थैंक यू निकलता है। तो 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है और यह सृष्टि के समूचे सर्जन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर एक शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर और मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन के कार्य को संपूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसीलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय मतलब एक सीक्रेट जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर मतलब पूरा फुलफिल कर ले। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष की इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी भी दूसरे समय। तो अपनी उस लिस्ट को पूरा पढ़ना है, उसको विजुअलाइज भी करना है। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी पहली इच्छा से शुरुआत करें। कैसे करना है आप देखिए। पहली इच्छा से शुरुआत करें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दे, जैसे कि आप वो मनचाही चीज पा चुके हैं। तो जब आप अगर मैंने वो ड्रीम किया मेरा हाउस और मुझे वो मिल गया, तो मैंने सबसे पहले किसको बताया, मैंने कौन सी फीलिंग को जनरेट किया, मुझे क्या महसूस हुआ, वो सारी चीजें आपको वैसे ड्रीम करना है। जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी फीलिंग को महसूस किया। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आप सबसे पहले ऐसा कौन सा इंसान है जिसको आप बताया या जिसको आप बताना चाहते हो, तो उसको आपने कैसे बताया, आपको इमेजिन करना है कैसे आप बता रहे हो, कैसे शेयर कर रहे हो। और जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की, तो जब भी आपको मिली आपने सबसे पहले क्या किया। अपने मन में जितने अधिक डिटेलिंग में इन चीजों को बयान कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, वो करें कि आप किसको बोल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, कौन कौन सी सेलिब्रेशन कर रहे हो, कौन से ऐसे फ्रेंड है जिसको फोन करके बता रहे हो, अरे देख देख आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये ड्रीम किया था, मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हो गया है। तो कौन सी वो खुशी के साथ आप किस किस को बताओगे। और अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों पर सचमुच जोर दे ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की तरफ बढ़े, उसके साथ भी वही सेम ये सारे स्टेप उसको फॉलो करना है, सेम प्रक्रिया को दोहराना है। इस तरीके से हर इच्छा के लिए आप यही कदम उठाएं और जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले, हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। मतलब 1 मिनट, ये 1 मिनट लेकर आप 1 मिनट से ज्यादा का भी टाइम दे सकते हो, तो उस पे आपको विजुअलाइजेशन करना है। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो आप एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। उस मैजिक बोर्ड पे आप वो अपनी इच्छा मतलब अगर ड्रीम है तो आप उस ड्रीम के फोटोज लेके अपना विजन बोर्ड भी बना सकते हो। उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए आप तस्वीरें काट काट करके एक बोर्ड पर लगा दे और उसे किसी ऐसी जगह लगा दे जहां पर आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख ले। आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि परिवार के साथ रहते हो तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हो। और क्योंकि आपके बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे मतलब कहते हैं ना दिल के सच्चे, बच्चों में भगवान है, तो उनका विजुअलाइजेशन भी बहुत अमेजिंग होता है। अपनी आप ड्रीम में अपने बच्चों को भी आप ज्वाइन कर देना, तो वो मतलब आपको याद ना रहे वो आपको जरूर याद दिलाते रहेंगे। अच्छा मम्मा आपने वो बोला था ना, कभी हम उस घर में जाएंगे, कभी हमारा घर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसमें क्या क्या होगा, ये वो, तो वो बहुत अच्छे से कल्पना कर सकते हैं। और हर टाइम उनका एनर्जी लेवल तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो अगर आप अपना ड्रीम लिस्ट में अपने बच्चों को शामिल कर सके तो वो और भी ज्यादा अच्छे से पूरा होगा, उसमें बहुत एनर्जी अच्छे से लगेगी और तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है।
उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह आपके सारे ड्रीम्स को आपकी तरफ खींचे। हाँ जी, तो आज का हमारा ये अमेजिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज का हमारा असाइनमेंट, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। पेन या जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना ले और हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख ले, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको मिल चुकी हो पहले से ही। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए हुए सवालों का मन ही मन जवाब दे, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। तो मिनिमम आपको 10 ड्रीम्स लिखने हैं और मैक्सिमम आपको जितने लिखना चाहो उतने लिख सकते हैं। तो आपको प्रायोरिटीज में सबसे पहले क्या चाहिए वो आपको पहले लिखना है। अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों पर सचमुच जोर दे ताकि आप उन्हें और अधिक से महसूस कर सकें। आप चाहे तो अपना एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीरें काट काट कर उन्हें बोर्ड पर लगा ले और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां पर आप अक्सर इसे देख सके। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का हमारा ये अमेजिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई डाउट है? हाँ जी दिव्या जी, आपका हैंड रेस है, आपका कोई डाउट है? किसी का भी कोई डाउट है? हाँ जी आरती लिया मैम, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो 5 to 7 मिनट्स करना है ड्रीम को, तो उसको पढ़ना भी है क्या? क्योंकि अगर हम डिटेल में लिख रहे हैं तो वो ड्रीम लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, तो मतलब उसको फिर एक बार पढ़ें एक एक ड्रीम को और फिर विजुअलाइज करें, ऐसा? हाँ जी बिल्कुल। इसमें 1 मिनट दिया गया है, वो डिपेंड कि आपने कितना डिटेलिंग में लिखा है। तो उसमें मैंने बोला ना कि 5 to 7 मिनट अगर विजुअलाइजेशन के साथ करोगे तो मिनिमम उतना टाइम लगेगा। ठीक है। एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू इट? मतलब अर्ली मॉर्निंग में कर लिया जाए? दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप 4 o'clock उठ के अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो देन द बेस्ट। आपको रॉकेट के जैसे आपकी ड्रीम्स पूरे होंगे, बिकॉज ऑफ वो टाइम होता है स्पिरिचुअलिटी का और वो यूनिवर्स के साथ सीधा कनेक्शन रहता है उस टाइम पे। तो वो कॉस्मिक एनर्जी भी पूरे इस ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, सारी ईश्वरीय शक्तियां बोलते हैं ना, तो वो उस टाइम पे सब जगी हुई रहती है, उनका पावर बहुत ज्यादा हाई होता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? हाँ स्नेहा जी, ऑन योर वीडियो, आप कहाँ से हो? आपको अपना नाम बताना है, आपकी सिटी का नाम बताना है, फिर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन और शेयरिंग है तो शेयर। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। जस्ट अ सेकंड। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मैं हैदराबाद से हूँ दीदी। हाँ बोलिए। मुझे एक्चुअली लेटर मैं नहीं लिखी है यूनिवर्स को, तो प्रेजेंट टेंस में लिखना है या ऐसा हो गया ऐसा फ्यूचर में लिखना है दीदी? सॉरी, वन मोर टाइम रिपीट, थोड़ा लाउडली। यूनिवर्स को लेटर लिखना है ना? हाँ, तो वो हो गया ऐसा लिखना है अपना ड्रीम, या हो रहा है ऐसा लिखना है दीदी? हो गया है, ऑलरेडी आपको मिल चुका है जो आपने मांगा है वो, और उसके लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना। ओके, थैंक यू दीदी। वेलकम। हाँ जी, मंजू जी अनम्यूट योरसेल्फ।
यस। जया जी, इसमें जो बुक में दिया है उसमें तो काफी शॉर्ट फॉर्म में करके दिया हुआ है। हम लोग एलेबरेट करा हुआ है वैसे ही लिखे या उसको भी शॉर्ट फॉर्म उसमें से एसेंस निकाल कर लिखे? बुक में तो शॉर्ट में मतलब दिया गया है, 10 ड्रीम लिस्ट दी गई है और 1 मिनट का टाइम दिया गया है। लेकिन अगर आप उसको डिटेलिंग, टेंजिबल और मेजरेबल अमाउंट में करेंगे और थोड़ा डिटेलिंग के साथ अगर काम करेंगे ना, तो थोड़ा एक्सेस टाइम ही लगेगा। ठीक है। और मैं एक पढ़ के सुना दूं एक आपको? जी बिल्कुल। हाँ जी, मैंने लिखा, थैंक यू फॉर माय वेरी हेल्दी फीट, एंकल एंड legs and knees, for walking 3 kilometers every day, going upstairs and downstairs, going to mall comfortably for shopping, for balancing myself, going to Haridwar and DLF for satsang, and for dancing on my grandson's wedding in US, and also for my day-to-day work with great ease. हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर वे में है। पर आपको इमेजिनेशन में वो करना है कि आप ऑलरेडी वो जगह पे जा चुके हो, आप वो सारी चीजें एंजॉय कर चुके हो और उसके बाद आ चुके हो और उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। ठीक है, ठीक। गॉट इट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आरती जी, आरती रस्तोगी जी। मैम मैंने पूछ लिया आपसे। ओके, आपका हैंड रेज है सो। हाँ जी, नो मोर क्वेश्चन। दिव्या जी, यू हैव अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ मुझे पूछनी है कि आपने जो टाइम फ्रेम दिया कि जो भी एरिया में जो लिखना है, ड्रीम्स लिखना है, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो या वेल्थ हो, तो एक एग्जांपल से मुझे बता सकती हैं आप कि किस तरह से वो टाइमिंग जो है लिखना है? ओके, जैसे मैं एक पढ़ के बता रही हूँ एक सेंटेंस। हाँ, जस्ट अ सेकंड, लेट मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। दिव्या जी, आप मैजिक बुक ऑलरेडी पहले कर चुके हैं या आपका फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये मेरी 5th टाइम हो रही है। 5th टाइम हो रही है ना? हाँ। हाँ जी, तो आप टाइम लिमिट डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा। जैसे मैंने एक इसको थोड़ा सा डिटेल्स में डीप में जानना चाह रही हूँ। जैसे मैंने रिलेशनशिप पे लिखा है, आई एम एंजॉइंग माई रिलेशनशिप विथ माई फैमिली, माई डॉटर, माई हस्बैंड। तो इसमें जो है किस तरह से मैं वो मेजरेबल टाइम डालूंगी? तो आप एंजॉय करना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, लेकिन कहाँ पे करना चाहते हो, कौन सी प्लेस पे जाना चाहते हो, कौन सा वेकेशन डेस्टिनेशन कौन सा है, वो सब आपने लिखा है? नहीं, वो तो नहीं, मैं ये तो डिटेलिंग। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप 1 मोर टाइम सुनिएगा कि वो सारी चीजों में आपको मेजरेबल, टेंजेबल, आप उसको नाप तोल सको, मेजर कर सको, वैसा आपको डालना है। तो आप कौन सी जगह पे जाना चाहते हो, पर्टिकुलर वो जगह का नाम, किसी प्लेस पे सिटी में जाना चाहते हो, किसी वाटर समुद्र के किनारे जाना चाहते हो तो बीच का वगैरह, वो नाम सारे आने चाहिए। कौन से मंथ में जाना। और अगर जी, और अगर मैं और स्मूथ रिलेशनशिप चाहती हूँ कि बहुत जो है बहुत हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, बहुत स्मूथ रिलेशनशिप हो, तो उसके लिए कैसे? तो स्मूथ रिलेशनशिप में आप क्या स्मूथनेस चाहते हो? आपका हस्बैंड के साथ आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो आपकी बात सुने, वो आपके साथ मतलब टाइम स्पेंड करे, वो एक्चुअली में तो आप ही जानना चाहते हो ना कि क्या होगा, आप चाहते क्या हो, वो कौन कौन सी क्वालिटीज आप उनमें देखना चाहते हो, वो सारी क्वालिटीज आपको लिखनी है कि ऑलरेडी मेरे हस्बैंड इतने पीसफुल हो चुके हैं, मेरे को दिन में 2 घंटे क्वालिटी टाइम पर्सनली देते हैं, मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आते हैं, मेरे बच्चों के साथ हम लोग वीकली ट्वाइस घूमने जाते हैं। इस तरीके का टेंजेबल होना चाहिए। ओके, थैंक यू। और मेरी एक शेयरिंग भी है, ये तो मैं 5th टाइम कर रही हूँ। नो डाउट मैजिक से मुझे बहुत कुछ मिला और सारे एरिया में मेरा करीब करीब स्मूथनेस आ गया है। तो रिलेशनशिप पे मैं बताना चाहूंगी कि मेरे नेबर्स और जो भी आसपास में लोग हैं उनसे इतना अच्छा हो गया है कोऑर्डिनेशन। जब भी मैं बाहर जाती हूँ बेटी को लेके
तो हाय हेलो वो लोग जरूर कहते हैं। पहले था कि मैं नई जगह में अभी आई हूँ, तो मुझे लगता था कैसे एडजस्ट करूंगी, मेरी पड़ोसी कैसे होंगी, वो तो ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया, थोड़ा सा ये रहता था। लेकिन अब इतना अच्छा लगता है, कोई अनजान लोग भी हैं तो बेबी को देख के हाय हेलो कर देंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। ये चेंज जो है इस सेशन में जो है मुझे मिला है, जो मैं विजुअलाइज करी हूँ या जो रियलाइज करी हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रियली आई एम फीलिंग वेरी गुड। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग आपको, और भी ज्यादा मिरेकल रिजल्ट आप अपनी लाइफ में लाओ, और पर्सनली रिलेशनशिप में आप वापस शेयर करना चाहिए कि हाँ मैंने जो ड्रीम किया था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भैया जी। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? नो, सबका क्लियर? मधु जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी लिया जी, वो ऐसा है कि अभी हम लोग तो जैसे किसी एज में है, हमारे पास अपने लिए तो इतने सारे हैं नहीं सपने, तो हमारे सारे ड्रीम्स मोस्टली बच्चों से रिलेटेड ही होते हैं। तो इस टाइम पर जैसे 2-3 बार 4 बार हम लोग कर चुके हैं, तो हम उनको कर सकते हैं प्रायोरिटी में। जैसे हाँ जी, जैसे जैसे लगता है कि बच्चों की बिजनेस में ग्रोथ हो या हस्बैंड का है, तो ग्रोथ हो जाएगी तो हो जाएगा, तो अच्छी लाइफ जिएंगे। अच्छी लाइफ। कैसे अच्छी लाइफ? जो हमारे जो जो लैक हैं, जो जो चीजें हमें चाहिए वो पूरी हो क्या जाएगी। चीजें चाहिए? लाइक बच्चों की क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए पैसा, उनकी थोड़ा क्वालिफिकेशन मतलब सेविंग। क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए तो क्वालिफिकेशन के लिए एक टेंजेबल अमाउंट होगा, कौन सी हाँ जी, सिटी होगी, आउट ऑफ इंडिया होगा, वो जो कोर्सेज करने वाले हैं उन सबका एक अमाउंट होगा ना। तो हाँ वो जी, हाँ जी। मेजरेबल अमाउंट में आपको एक ड्रीम बनाना है कि मतलब मेरे बच्चे ऑलरेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन चुके हैं, या व्हाटएवर आपका जो भी ड्रीम है अपने बच्चों को लेके, तो वो राइट, लास्ट में कंप्लीट पूरा पिक्चर देखने के बाद लास्ट में आप क्या रिजल्ट चाहते हो, वो रिजल्ट को लेके लिख के सारा मेंशन करके फिर आपको अपना ड्रीम विजुअलाइज करना है। एक एक का ओके नहीं करना है, ठीक है? ओके। तो आप मैंने जैसे कंप्लीट वो लिखा ड्रीम है, विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, थैंक यू फॉर माय ग्रैंडसन मिहिर अनेजा फॉर क्लियरिंग हिज MCAT एग्जाम with 526 marks for getting admission in his desired college very तो easily. तो आपको लिखना है कि आप ऑलरेडी उसका एडमिशन उसके डिजायर कॉलेज में हो चुका है और वो आपसे मिलने आ रहा है, Okay. और आपको वो न्यूज दे रहा है, आपके साथ शेयर कर रहा है, आप वो मूवमेंट को शेयर कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, साथ में कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है वैसे विजुअलाइजेशन करना है। Got it? तो ये फॉर्मेशन इज राइट? हाँ प्रॉपर है, बट उसको आपको ऑलरेडी आप सोच रहे हो ना कि इतना इतना आए। हाँ, बट आज विजुअलाइजेशन में तो मैं यही हाँ सोचती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ कि उसको मिल चुका है, इज वेरी हैप्पी, आई एम सीइंग हिम टू बी अ डॉक्टर तो एंड आपको लिखना भी वैसे ही है, आपको प्रेजेंट टेंस में ओके लिखना है कि ऑलरेडी उसका एडमिशन हो चुका है, ओके और इतने परसेंट आएंगे तभी उस कॉलेज में एडमिशन होगा, तो ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है तो वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हाँ जी, नो मोर क्वेश्चन? वैशाली जी, unmute yourself, last question. थैंक यू लिया मैम, थैंक यू। मेरे को ये पूछना था मैम कि किसी का यदि अपने को हैबिट चेंज करनी हो तो अपन इसका कैसे यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन है मेरा एक। Just a second. हाँ जी, किसी और का हैबिट चेंज करना है। हाँ, किसका हैबिट चेंज करना है?
जैसे मेरे बच्चों के है, मेरे हस्बैंड का है, तो मैं जैसे चाहती हूँ वो काम नहीं करते उस तरह से, तो मैं चाहती हूँ वो हमेशा अपना खुद का काम रेगुलर वो अपने हिसाब से परफेक्ट करें, तो वो नहीं करते हैं, तो अपने को उनका अगर चेंज मैं आपके हस्बैंड से भी पूछूंगी तो वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि वैशाली जी मेरे हिसाब से चले, और आपके हाँ बच्चों से मैं पूछूंगी ना तो वही यही बोलेंगे, मम्मा का नेचर चेंज हो जाए, मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ। हाँ इट इज राइट। हाँ दुनिया को देखने का नजरिया, आप अपना बिहेवियर बदल दो, ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप उनको ओके चेंज करने का ट्राई मत करो, पहले तो खुद को इतना फुलफिल कर लो कि किसी ओके और को बदलने की आपको जरूरत ना पड़े। हम किसी और को, जिंदगी में खुद को भी हम लोग नहीं बदल सकते, हम किसी और को क्या बदलेंगे। अच्छा, अपन किसी को बदलना नहीं चाहे, बराबर, क्यों लेकिन जो चाहना है? है अपने लिए। अगर मैं बोलूं कि वैशाली जी आप ऐसा मत करो, आप, मेरे को ये पसंद नहीं है, तुम ऐसा करो, आप ऐसा मत करो, आपने ये ड्रेस पहना, आप ये ग्रीन कलर का ड्रेस मत पहनो, आपसे ब्लैक कलर का ड्रेस पहनो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? तो क्या करना चाहिए? अच्छा, और वो लाइफ के लिए जरूरी है, नहीं, वो बेसिक चेंज चीजें जरूरी है तो वो आप अपने ड्रीम में लिख सकते हो कि मेरे बच्चे, आप कैसे बोल रहे हो, जैसे अभी अभी ये बोल रहे हो ना, ये स्टेटमेंट होता है कंप्लेन का, हाँ ठीक है? तो आपको ड्रीम लिख सकते हो कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने पीसफुल, इतने कामफुल है कि मेरी, मैं बोलने से पहले ही चीजें पूरी हो रही है, मेरे बच्चे ऑलरेडी इतने अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको फोकस वहां पे करना है, ना कि उनकी हैबिट्स को बदलने पे। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, क्लियर हो गया मेरा ये। ओके, हाँ थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी, यस। सो हमारा आज का अमेजिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है ब्यूटीफुली। थैंक यू फॉर ऑल योर कमिटमेंट। लास्ट हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे आज के लिए, और आज से हमारा जर्नी एक नया मोड़ भी ले रहा है, और आने वाले बहुत से, मतलब ऐसे ऐसे खजाने आप लोगों के सामने खुलने वाले हैं। सो जर्नी में बने रहिएगा, और भी बहुत सारे मैजिक ऑन द वे हमारा वेट कर रहे हैं, राइट? So thank you for all your commitment, all your blessing, everything। जो कुछ भी आप लोग इतना अपना टाइम कमिटमेंट दे रहे हो, अपना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भगवान आप सब लोगों के सारे सपने पूरे करे। दिल से यही मतलब दुआ आप सब लोगों के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो ग्रेटिट्यूड करेंगे आप जिस भी परमात्मा, जिस भी भगवान, जिस भी देवता, या जिस भी रिलीजन को मानते हो, उन सब लोगों को, उन सारे गुरुओं को, इस यूनिवर्स को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट।